नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। इस अवसर पर हल्द्वानी स्थित आर्मी हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति के आगमन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त, ने स्वयं उपस्थित होकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्हें उत्तराखंड की सांस्कृतिक गरिमा और अतिथि सत्कार की परंपरा से अवगत कराया। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना, स्टेशन कमांडर कर्नल जतिन ढिल्लन समेत अनेक प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बता दें कि उपराष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में नवजात शिशु समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब परिवार अपनी कार से अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लौट रहा था। यह दुखद घटना सुबह करीब 7 बजे हल्द्वानी मंडी समिति के गेट के सामने कैनाल नहर के पास हुई। जानकारी के अनुसार ग्राम बरा किच्छा उधम सिंह नगर निवासी रामा अपनी पत्नी निर्मला, 3 दिन के नवजात शिशु और अन्य परिवारजनों के साथ कार में सवार होकर सुशीला तिवारी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गांव लौट रहे थे। इसी दौरान राज पैलेस के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधा नहर में जा गिरी, जिसमें नीतू 34 वर्ष, कमला देवी 51 वर्ष, राकेश 32 वर्ष और एक 3 दिन के नवजात शिशु की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि घायल निर्मला, रामा, रमेश और वाहन चालक श्यामलाल को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित संविधान हत्या दिवस 2025 पर लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिवारजनों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने आपातकाल में मीसा एवं DIR बंदियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन्होंने आपातकाल के अंधकारमय कालखंड में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, उन्हें सम्मानित करना अत्यंत गौरव का अवसर है। लोकतंत्र सेनानियों ने जेलों की काल कोठरियों में रहकर भी लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। यह लोकतंत्र प्रहरियों के तप, त्याग और अटूट संकल्प का ही परिणाम है, जिसके कारण भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में लोकतंत्र के प्रति एकनिष्ठ आस्था विद्यमान है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सचिव शैलेश बगौली सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन मौजूद रहे। हरिद्वार पुलिस ने घर से नकदी और ज्वेलरी चोरी का खुलासा करते हुए कुख्यात बावरिया गिरोह के 2 शातिर चोरों को दबोच लिया है। SP ग्रामीण शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि 10 जून को प्रीत विहार रुड़की निवासी एक महिला ने कोतवाली गंगनहर पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें महिला ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखी नकदी तथा लाखों की ज्वेलरी चोरी कर दी है। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौका मुआयना करने के साथ साथ घटना के संभावित समय के आसपास ही घटनास्थल के इर्द गिर्द हुई संदिग्ध गतिविधियों को टटोला। सुराग में चोरी के तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बावरिया गिरोह से जुड़े होने के प्रमाण मिले। इसके बाद मुखबिर द्वारा सूचना पर पुलिस ने नहर पटरी कोतवाली गंगनहर क्षेत्र से गाजियाबाद निवासी अंकुश और काले को दबोच लिया। उनके कब्जे से चोरी की गई करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी तथा 52,000 रुपए के करीब नकदी बरामद हुई। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ।
डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग जेई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकासखंड कोट के खोला गांव में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में पाइपलाइन खुले में छोड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल पाइपों को भूमिगत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से पेयजल पाइपलाइनों का भूमिगत नहीं होने की जानकारी ली और 3 दिन के भीतर पेयजल लाइनों को भूमिगत करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस दौरान ग्रामीणों से भी जल जीवन मिशन कार्यों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष पानी नहीं आने की शिकायत रखी। जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अभियंता को निर्देश दिए कि जब तक जल जीवन मिशन के कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक पुरानी पंपिंग योजना से ग्रामीणों को पानी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने क्षेत्रीय पटवारियों को भी जल जीवन मिशन कार्यों की निगरानी बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एस के रॉय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अभी तो फिलहाल वही हो रहा है। सबको अंदर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा वाला स्रोत है ना उसको चेक कराइए और तब तक उससे पानी आए और काम शुरू कराइए। पैसे बाद में आते रहेंगे। ये तीनों चीजें इंश्योर हो। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने सबक सिखाते हुए गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गत वर्ष 6 दिसंबर को किशोरी ने चंडीगढ़ पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें किशोरी ने बताया कि सुमित ने सतपुली जनपद पौड़ी गढ़वाल में उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटनास्थल सतपुली होने के कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट चंडीगढ़ से जनपद पौड़ी के लिए स्थानांतरित की गई, जिसके बाद थाना सतपुली में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। किशोरी के साथ दुष्कर्म से संबंधित होने के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष सतपुली जगमोहन सिंह रमोला के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण करने और सतपुली क्षेत्र में सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे में जाकर सीसीटीवी कैमरों का खंगाला गया, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म सुमित के ने नहीं बल्कि नितिन नौटियाल के द्वारा किया गया, जिस पर पुलिस टीम ने नितिन नौटियाल निवासी मलिथा गांव पौड़ी गढ़वाल को पौड़ी से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि उक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात जेल भेज दिया गया है। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।